रमजान कादिरोव एक ऐसा सेनापति जिसने यूक्रेन के छक्के छुड़ा दिए हैं अपने ही दम पर, और व्लादिमीर पुतिन का वो राइट हैंड है। इस वक्त वो बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है। फिलिस्तीनियों की हालत देखकर रमजान कादिरोव ने कहा है कि इजराइल जितना क्रूरता कर सकता है उसने वो क्रूरता की हदों को पार किया है। इजराइल क्रूरता पर इतना उतारू है कि वो हिटलर को भी पीछे छोड़ देगा। फिलिस्तीन में जिस तरह से वो जुल्म और सितम कर रहा है वो हिटलर को भी पीछे छोड़ देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रमजान कादिरोव ने ऐलान किया होगा कि हम फिलिस्तीन की मदद, सिर्फ बयानबाजी चल रही है। आप भी बयान देते रहिए, हम भी देते रहेंगे। सबसे ज़्यादा बयान तो मैंने दिए हैं भाई। अगर सबका मिला लिया जाए तो सबसे ख़तरनाक बयान तो रज़ा कराफी के हैं। तो सोचो इन अरब देशों से, रमज़ान कादिरोव से, तो ये मेरे 2 कौड़ी का नहीं, 2 कौड़ी का नहीं, 4 कौड़ी का ये रज़ा कराफी काफ़ी है। 2 दिन की ईरान ने अपनी ख़तरनाक ड्रिल की है, 2 दिन तक की है। इसमें उसने अपनी तमाम ताकतें दिखाई हैं। हालांकि इन ताकत का क्या फ़ायदा अगर वो फ़िलिस्तीन के काम ही नहीं आ रही। बहरहाल मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पूरा मान जाते हैं ईरान के सपोर्टर, लेकिन फिर भी ईरान की जो ताकत है उसको तो मानना ही पड़ेगा भाई। देखिए, निष्पक्षता की यही खासियत होती है, जिसमें जो दम है सो है। यही वजह है कि अमेरिका सीधा टक्कर ईरान से नहीं चाहता है। देखिए, विवेक रामास्वामी जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है, अमेरिका का प्रेसिडेंटल कैंडिडेट है, पूरी तरह से उसने कहा है कि हमास के लड़ाकों का मैं चाहता हूं कि आईडीएफ सरकार के, जी हाँ, जिसे कहते हैं नेज़ों पे, हाँ नेज़ों पर, भालों पर, बॉर्डर पर लाइन से लगा दे। और ये बयान इसलिए दिया क्योंकि वो हिंदू समुदाय से है। और आप जानते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय जो भारत में है इस वक्त मोदी जी के काल में मुसलमानों के खून के इतने प्यासे हैं कि कोई भी इल्ज़ाम लगाकर कहीं भी मार दिया जा रहा है। हमें मारकर हमारा इल्ज़ाम हम पर ही लगा दिया जा रहा है कि भाई इसने अपने आप को मारा है। सुनिए, I would love nothing more than for the IDF to put the heads of the top 100 Hamas leaders on stakes and line them up on the Israel-Gaza border as a sign that October 7, 2023 will never happen again, and then to use all of those saved resources to build the border defenses of the future. But that is Israel's decision to make, not ours. That is what David Ben-Gurion would tell Israel to do. That is what George Washington would tell the United States to do. नफरत देख रहे हैं आप? आतंकवादी को भी सजा कानूनी तौर से दी जाती है और कहा जाता है कानून सबके लिए है, और यहां कानून को खत्म कर दिया गया है। यहां सरकलम करने की बात की जा रही है। तो सरतन से जुदा की बात करने वाले बहुसंख्यक समाज के लोग ही हैं, मुसलमान नहीं है। फिलहाल मुसलमानों में ये बात ही नहीं हो रही। इल्ज़ाम लगाता हमास के लड़ाकों पर कि इसने बच्चों के 40 बच्चों के, भाई साहब प्रोपेगेंडा खुद फेल हो गया। यूरोप और इजराइल की मीडिया ने ही एक्सपोज कर दिया, बिल में घुस गया सबब। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ट्रम्प का भी बयान आया है, सब रोटी सेक रहे हैं, सबको ही तो जीतना है, प्रेसिडेंट बनना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये 2 देशों के बीच जंग नहीं है, ये एक बैटलशिप है, ये एक खतरनाक वॉर है। अच्छाई और बुराई के बीच में, ये 2 चीज़ों के बीच की जंग है। और हिंट दिया है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो अमेरिका से हमास के सपोर्टर्स को निकाल दूंगा। अब आप जानते ही हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। सुनिए इसका बयान।
On that terrible Saturday morning, the world saw once again that the conflict between Israel and Hamas is not a conflict between two equal sides. This is a fight between civilization and savagery, between decency and depravity, and between good and evil. There is no comparison between a group that worships death and a group that cherishes life and cherishes our nation. Every single life that is lost in this conflict is on the shoulders of Hamas, Hamas alone. It's Hamas alone. And I think you have to really add in the word Iran. Iran. People don't want to talk about it. There can be no sympathy, no excuses, and no escape from these monsters, and we will... इजराइल की सेना से इजराइल की ही मीडिया ने पूछा कि क्या आप अल शिफा अस्पताल पर गाजा पर हमला कर सकते हैं। तो इजराइल की मिलिट्री ने कहा कि सारे टेबल पर हमारे ऑप्शन मौजूद हैं, कर सकते हैं। अल शिफा अस्पताल गाजा में वाहिद एक सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें कहा जा रहा है 50,000 मरीज और मरीज के परिजन टोटल मिलाकर जनता है, और बहाना बनाकर इजराइल इसको उड़ाना चाहता है। प्यास से तड़प रहे हैं गाजा के लोग, प्यास से। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, करबला के बाद शायद ये एक ऐसी तस्वीर है जहां आप मरने वाले लोगों को पहले से ही पानी की प्यास से तड़पता हुआ देख रहे हैं। आज ये जो लाइन में लगे हैं, कुछ घंटों के बाद इन्हीं में से कुछ लोग मारे जाएंगे इजराइल की बमबारी में, सभी को पता है। फिर भी ये चाहते हैं कि पानी उनके हलक तक पहुंच जाए, उनका हलक तर हो जाए, उनकी प्यास बुझ जाए। इजराइल प्यास को, भूख को, खाने को इस्तेमाल कर रहा है एक हथियार की तरह, और यह बात मैं नहीं, यूएन बोल चुका है। अब आपको मैं यह भी दिखाऊंगा कि गजा के अंदर घुसने से पहले इजराइल की मिलिट्री प्रेयर कर रही थी। देखिए, हमास ने खुद बताया है, तस्वीर जारी की है, लेकिन मैं पूरा लक्ष्य नहीं दिखा सकता हूं। इस वीडियो को जारी करके बताया है कि हमने रूसी कॉर्नेट मिसाइल का इस्तेमाल करके इजराइल की आम व्हीकल को उड़ाया है, मिलिट्री ट्रक को उड़ाया है जिसमें 14 इजराइल के सैनिक थे। जब से ये जंग शुरू हुई है, हिजबुल्लाह के 47 जो है हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। सबकी तस्वीरें, तमाम डिटेल्स खुद हिजबुल्लाह ने जारी की हैं। आखिर में आपको बता दूं, मौत का आंकड़ा, अल्लाह अकबर, गाजा में 8,000 से ज्यादा पहुंच चुका है, और कहा जा रहा है कि 2 से 2,500 अभी भी लोग मलबे में दबे हुए हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये अल्लाह ना करे लेकिन ये 10,000 तो कम से कम हो ही चुकी है। दोस्तों, एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए। जानकारी इजराइल की मीडिया के द्वारा आई है कि इजराइल ने कहा है कि स्टारलिंक जो एलन मस्क प्रोवाइड करवाएगा नेटवर्क और इंटरनेट, हम उसको ब्लॉक करेंगे, कैसे भी करके उसको रोकेंगे। कतर ने कहा है आधिकारिक तौर पर कि ग्राउंड ऑपरेशन जो इजराइल ने शुरू किया है, इसकी वजह से हमास से जो हमारी बातचीत है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। हमास से हमारे ताल्लुक़ अच्छे हैं, इसी वजह से बातचीत हो रही है। ऐसे में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना हमारे ही ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है और कैदियों को रिहा करने में एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। दोस्तों, ये थी अब तक की तमाम ताज़ा जानकारियाँ। पिछली तमाम रिपोर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर भी दुनिया भर की बड़ी खबरें मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।